गुलाब हवेली के सर्वेंट ने खोला सूरज के सामने बिंदिया का सच। क्या होता है जब किसी अपने की चुप्पी किसी और की जिंदगी तबाह कर दे, और वही चुप्पी एक दिन सबसे बड़े राज का पर्दाफाश बन जाए। सोचिए उस पल के बारे में जब सूरज के सामने उसकी बहन की टूटी हुई हालत खड़ी हो, आंखों में सवाल हो, दिल में गुस्सा हो और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही हो, ये सब किया किसने। आने वाला एपिसोड पति ब्रह्मचारी का कुछ ऐसा ही तूफानी मोड़ लेकर आ रहा है, जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और गुलाब हवेली की दीवारें एक ऐसा सच सुनेंगी जिसने अब तक सबको अंधेरे में रखा हुआ था। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब सूरज को बिया की हालत का पता चलता है। बहन की आंखों में डर, शरीर पर जख्म और आवाज में टूटा हुआ विश्वास। ये सब देखकर सूरज का खून खौल उठता है। उसका पहला शक सीधे बाऊजी पर जाता है। वो गुस्से और दर्द के मिलेजुले तूफान के साथ खुद से कहता है, अगर ये सब बाऊजी ने करवाया है तो चाहे कोई भी हो, सजा जरूर मिलेगी। बस फिर क्या था। बिना एक पल गवाए सूरज सीधा गुलाब हवेली की ओर निकल पड़ता है। गुलाब हवेली पहुंचते ही माहौल भारी हो जाता है। सूरज हर कमरे में बाऊजी को ढूंढता है। हर दीवार से जैसे सवाल टकरा रहे हों। वो ऊंची आवाज में कहता है, मेरी बहन की ऐसी हालत किसने की। बाऊजी, सामने आओ और सच बताओ, आज कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और दर्द होता है कि हवेली में मौजूद हर इंसान सहम जाता है। इसी बीच बिंदिया आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में चालाकी है, चेहरे पर झूठी हिम्मत। वो सूरज को उकसाते हुए कहती है, तुम सच जानना चाहते हो ना सूरज? तो सुनो, ये सब मैंने किया है। एक पल के लिए हर कोई सन्न रह जाता है, लेकिन अगले ही पल बिंदिया अपनी ही बात पलट देती है। वो कहती है, दरअसल ये सब तुम्हें ईशा ने बताया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हवेली के एक कोने में खड़ा एक मामूली सा सर्वेंट, जो अब तक किसी की नजर में नहीं था। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। पसीना, कांपते हाथ, झुकी हुई नजरें, सब कुछ बता रहा होता है कि उसके सीने में कोई बहुत बड़ा राज दबा हुआ है। और यही बात ईशा की पैनी नजरों से छुप नहीं पाती। ईशा धीरे धीरे उस सर्वेंट के पास जाती है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन शब्द खतरनाक। वो उसे अलग ले जाकर साफ कहती है, अगर आज सच नहीं बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डर, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के बीच वो सर्वेंट टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जुबान पर वही सच आ जाता है जिसे वो अब तक दबाए बैठा था। ईशा उसे साफ आदेश देती है, तुम्हें ये सच सूरज के सामने, गुलाब हवेली में सबको बताना होगा। डर के मारे कांपता हुआ सर्वेंट आखिरकार सूरज के सामने खड़ा होता है। पूरा माहौल थम सा जाता है। हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है और फिर वो पलाता है। सर्वेंट टूटती हुई आवाज में कहता है, ये सब बिया मैडम ने करवाया था। उन्होंने ही मुझे कहा था कि ऐसा करो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सुनते ही जैसे सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बिया पर उसने भरोसा किया, जिस सच को वो ढूंढ रहा था, वही सच अब उसके सामने जहर बनकर खड़ा होता है। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। बिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बिया का सच सामने आ गया है। सवाल ये है कि सूरज अब क्या करेगा। क्या वो बिया को माफ करेगा, या फिर इस बार रिश्तों से ऊपर इंसाफ होगा। आने वाला एपिसोड इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है, जहां सूरज का फैसला सबकी किस्मत बदल सकता है। ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले खुलासों से भरा ये ट्रैक दर्शकों को आखिर तक बांधे रखने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बिया को सूरज कौन सी सजा देगा और गुलाब हवेली में आगे क्या तूफान आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।